हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके के अंदर। और आज की क्लास के अंदर ही 6 सितंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी टाइम सेविंग क्लास है। बहुत कम समय के अंदर ही आपके जो भी 10 क्वेश्चन करवाए हैं सर के द्वारा उनका रिविजन हो जाएगा। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली संख्या की रिपोर्ट 2023 के अनुसार ही भारत की शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है, तो 25 है। तो संख्या की रिपोर्ट 2023 हाल ही में जारी की गई है, जिसमें शिशु मृत्यु दर है ये राजस्थान की 25 है। सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की 37, केरल की सबसे कम है 5 ही है। ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र की 28, शहरी क्षेत्र की 18 है। और कुल प्रजनन दर तो वह है 1.9। बिहार की सबसे ज्यादा है 2.8 और दिल्ली की सबसे कम है 1.2। राजस्थान के है 1.9। नेक्स्ट देखते हैं जन्म के समय लिंगानुपात। तो जन्म के समय लिंगानुपात है 2021 से 2023 के अंदर ही 917 था, और अब वर्तमान में तो 2021 से 23 917 है, पहले था 914। तो 3 की वृद्धि हुई है वर्तमान में। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर है 974, उत्तराखंड के अंदर है सबसे कम 868। बुजुर्गों की संख्या, तो बुजुर्गों की संख्या है ये है 9.7%, 60 प्लस वर्ष वाले। केरल के अंदर सबसे ज्यादा है 15%। तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं 60 प्लस वाले, वो केरल के अंदर ही है 15%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जापानी टीडीके कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन LiON बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो सोहना हरियाणा के अंदर किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, एयरपोर्ट्स, घड़ी, इन विशेषता वाली लिथियम धातु जो कि सबसे हल्की बैटरी बैकअप होती है उसका यूज किया जाएगा। 20 करोड़ रुपए बैटरी बैकअप प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। और हरियाणा के मानेसर के अंदर ही शहरी स्थानीय निकाय का जो है शहरी स्थानीय निकाय को कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो हरियाणा के मानेसर के अंदर ही। ये इसका जो शहरी स्थानीय निकाय है, ये यहाँ पर जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था हरियाणा के मानेसर के अंदर ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र सरकार ने ही स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान किसके लिए अनिवार्य किया है, तो चांदी के आभूषणों के लिए ही। तो दुकानदार है वो BIS केयर ऐप जो कि चांदी की जानकारी दे सकता है। मानक है ISA 21/12/2025। मंत्रालय है उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश के अंदर आयोजित विश्व युवा स्केबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो मलेशिया के। और जो स्केबल चैंपियनशिप है इसका होस्ट कौन है, तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 ऐप पंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर ही किसने प्रतिबंध लगाया है, तो नेपाल के द्वारा ही। जो फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम है जिनका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के अंदर नहीं है, उनको नेपाल सरकार के द्वारा ही प्रतिबंध वो कर दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क के अंदर शामिल हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर ही। FAO का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। जिनेवा के अंदर WHO, WTO, WEF और ILO का हेडक्वार्टर भी है। UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। गृह मंत्रालय ने किस राज्य के ही कुकी जो समूह के साथ में शांति समझौता किया है, तो मणिपुर के साथ में। तो 4 सितंबर को हस्ताक्षर किए हैं क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए। और 1971 के अंदर ही मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया था। राजधानी है इम्फाल। और NH2 है जो उसके मुक्त आवाजाही के लिए ही समझौता किया गया है कि इसको मतलब बंद हो नहीं किया जाए, और ये मणिपुर को नागालैंड से जोड़ता है। काबू लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील, ये मणिपुर के अंदर ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। लखपति दीदियों को समर्पित सरस आजीविका मेले का 27वां संस्करण नई दिल्ली के अंदर ही किसने शुरू किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर। वोकल फॉर लोकल इस थीम पर आधारित है। सेमीकोन इंडिया का सम्मेलन दिल्ली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
एकीकृत रेरा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आवास एंड शहरी मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया है। और वर्तमान में कौन है आवास एंड शहरी मंत्रालय के मंत्री? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। रेरा की फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट है 2016 का। तो पारदर्शी एंड जवाबदेहिता को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो राजगीर बिहार के अंदर किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। और अल्पसंख्यक के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? तो मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, ये सब अल्पसंख्यक के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। युद्ध समाप्त होने के बाद में ही 26 पश्चिमी सहयोगियों ने ही यूक्रेन के अंदर सेना तैनात करने का संकल्प लिया है। तो जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध समाप्त होने के बाद में ही जो 26 पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन के अंदर ही अपनी सेना को तैनात करेंगे। तो ये तैनात करने का संकल्प है वो लिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।